दोस्तों, प्रत्येक इंसान की उम्र का निर्धारण उसकी सांसों की संख्या के आधार पर ही होता है। जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वह उतनी ही लंबी आयु तक जीता है। एक कुत्ता जो 1 मिनट में 60 बार सांसें लेता है वह 10 से 12 साल तक ही जीता है। वहीं एक इंसान जो 1 मिनट में 16 से 18 बार तक सांसें लेता है वह 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार ही सांसें लेता है वह 300 वर्षों से भी अधिक सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो उतनी ही लंबी आयु तक जीता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा व लंबा होने की गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांसें लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3 या 4 स्थानों पर ही महसूस होती है, जैसे कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का तो हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंखों में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना अपना काम करके पुनः विभिन्न रूपों में बाहर निकलती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर वो क्या क्या सही और गलत करके आ जाती है इसका कम ही ज्ञान हो पाता है। यदि हम जोर जोर से सांसें लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। इसी से हमारे रोगों के लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है, आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है, मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचो, जब जंगल में हवा का एक तीव्र झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत हो सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका, कपालभाति या भ्रस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा के उस झोंके की तरह है। बहुत कम लोगों में यह क्षमता होती है कि अपने अंदर आंधी ला सकें। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी बिखड़ी हुई रहती हैं, उथली पुथली रहती हैं और फिर तेजी से चलती हैं। लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार से चल रही हैं। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांसें बदल जाती हैं, वहीं पर कामवासना का भाव उठता है तब भी सांसें बदल जाती हैं। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी ये बदलती रहती हैं। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहां पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था। और अब वो अपने इसी अनुभव को
और इसी ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूं। यह कहकर गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वो भी और जो हमारे बाहर घटता है वो भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी व साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब सा ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है और सांसों को नियंत्रित करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो उसके पास उसकी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा। वो 150 से 200 वर्ष और कभी कभी तो 300 साल तक जी जाते थे। तो आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और कितनी मात्रा में छोड़ना है, इसे एक योगी अच्छी तरह से जानता है और वो इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है और इसीलिए वो इस प्राण ऊर्जा का उपयोग कर लेता है। इसलिए वो इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से करता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह सिर्फ हमारे मन व भावनाओं की उपज है और हमारे मन व भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावनाएं, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से ही चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांसें हमारे शरीर और हमारे मन के बीच पुल का काम करती हैं। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उनको दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा हो तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है और जब बच्चा सांसें छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट, अपनी नाभि से सांसें लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा कि बच्चा किसी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता।
और ना ही तो ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रहता है। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार दिया जाए तो कुछ समय बाद वह अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं। यानी नाभि से बच्चे के शरीर को विकास चाहिए। विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें चाहिए। इसलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वो पेट की बजाय अपने सीने से सांसें लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी ही चिंता बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 16 से 18 बार सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम आसपास होने वाले कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाजों और उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति क्या कार्य कर रहे हैं वो भी समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीजें कैसे काम करती हैं ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीजों के कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है, और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं, बहुत तेज सांस ना लें तो हमारा बोध बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण रख के ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे हैं। योगिक परंपरा में भी ये कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रख के ही ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये बातें सिर्फ कहानी लग सकती हैं क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते, और जो भी चीज जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता है उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुरानी योगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना ये एक प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगिक जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज तक मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से ही उन्हें ठीक किया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, जब सांसें विचलित होती हैं तो हमारा मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसलिए हमें अपने श्वासों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। सांसों को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उसने 2 ही चीजें बताई। पहला, नाभि तक भर भर कर पूरी सांसें लें, और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें
योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांसों की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई ज़्यादा होती है। यानी किसी तरीके से यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर विज्ञान के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई कम हो जाए तो व्यक्ति लंबी आयु तक स्वस्थ जीवन जीता है। दोस्तों, यदि आप लंबी आयु चाहते हैं और मरते दम तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रोजाना एक अभ्यास करें। किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और नाभि तक भर भर कर गहरी गहरी सांसें लें और ध्यान रखें अंदर जाने वाली वायु की मात्रा अधिक और बाहर आने वाली वायु की मात्रा कम हो। यदि आप रोजाना 30 मिनट के लिए भी इस अभ्यास को कर लेंगे तो आप न केवल लंबी आयु तक जीवित रहेंगे बल्कि मरते दम तक निरोगी भी रहेंगे। दोस्तों, यदि आप ऊपर बताई गई बातों का पालन करेंगे तो आप जीवन में स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छा, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।